थोड़े टाइम पहले की बात है, जो बड़ौदा का किस्सा बहुत हाईलाइट हुआ था कि 10-12 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डालकर उसकी हत्या कर दी। इंसान था, दुष्ट आदमी, वो ये बच्ची के फादर के साथ ही काम करता था। हमने सूरत का रिसेंटली केस हुआ था 4 साल पहले, ग्रीष्मा वेकरिया वाला, कि जिसको पब्लिकली जो बॉयफ्रेंड ने गला काट दिया था और लड़की को मार डाला था। तो एक ये किस्से ने मतलब मेरी आत्मा को झंझार दिया कि छोटी बच्चियों के साथ छेड़ती के किस्से होते हैं, रेप के किस्से होते हैं। तब लड़की अकेली होती है, जब तक पुलिस पहुंचती है या बच्चे के माँ बाप पहुंचते हैं, तब तक तो बेटी खत्म हो गई होती है या तो बर्बाद हो गई। वो सारी लड़कियां बेटियां पापा की परी से पापा की शेरनी बननी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि एक बार बेटी को रोटी बेलना नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के हाथ पैर तोड़ना आना चाहिए। मेरे प्रोडक्शन में आप सबका फिर से स्वागत है और आज हमारे साथ है मिस पूनम पंचानी। हेलो मैम, कैसे हो? फाइन। बाय प्रोफेशन मैम एक क्रिमिनल लॉयर है एंड इनके बारे में जानते एक्चुअली बाय प्रोफेशन क्रिमिनल लॉयर में मेरा मेन जो सब्जेक्ट है पॉक्सो है, वो मेरा मेन सब्जेक्ट है, उसके लिए मैं अभी वर्कआउट कर रही हैं। ओके, सो पॉक्सो के बारे में आप थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को बता पाएंगे? हूँ। जी, पोक्सो का वैसे फुल फॉर्म देखने जाए तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। पहले ऐसा माना जाता था जैसे 376 की जो कलम है, रेप की कलम है, उसमें ये छोटी बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ रेप होता था तो उसको कंसीडर किया जाता था। लेकिन 2012 का जो एक्ट आया उसमें पॉक्सो, जिसको मेन बच्चों के साथ में जो अब्यूजिंग होता है, जैसे छोटे छोटे 18 साल से कम एज के जो बच्चे हैं, उसमें लड़की लड़का सब आ गए, तो उसको गंदी पिक्चरें दिखाना, गंदी बात करना, गंदे सीन्स दिखाना, वीडियोस दिखाना, ये सब पॉक्सो के अंतर्गत आता है और उसकी कड़ी मकड़ी सजा मिलती है। तो यही सब्जेक्ट मेरा खास है और उसके लिए मैं अभी वर्कआउट कर रही हूँ। ओके, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है आने वाले जनरेशन के लिए भी, जी। क्योंकि आजकल ये हरासमेंट या फिर चाइल्ड अब्यूजिंग थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है। बाय प्रोफेशन आप क्रिमिनल लॉयर हैं ही और साथ ही साथ आपका लॉ प्रैक्टिस भी पॉक्सो पे चल रहा है एंड साथ में ही मैंने सुना है आप एक सोशल वर्कर भी हो। जी, किस टाइप के सोशल वर्क करते हो आप? हमारे खुद का एनजीओ है। करीबन 8-9 साल पहले हमने एनजीओ स्टार्ट किया था। वैसे तो काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ है हमारे एनजीओ में। हम हर तरह की, जहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों को हमारी ज़रूरत होती है, जहाँ पर सेवा का काम आता है, वहाँ सब जगह हम अपनी सेवा देते हैं। लेकिन मेन हमारा जो अभी रिसेंटली फोकस है वो गर्ल्स सेफ्टी के लिए है। सेल्फ डिफेंस की, हम लड़कियों को फ्री में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। मतलब हम एक कैंपेनिंग चला रहे हैं, करीबन 4 साल से हमारा कैंपेनिंग चल रहा है, जिसमें हम बेटियों को कैसे सेफ्टी मिले, कैसे वो अपनी रक्षा खुद कर सके, अपनी रक्षा के लिए सक्षम कैसे बने, उसकी हम ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें साइबर सेफ्टी की ट्रेनिंग, फिजिकल फाइटिंग है और मोटिवेशनल ट्रेनिंग, ये सब ट्रेनिंग हम लड़कियों को फ्री में देते हैं। दैट मीन्स हमारे आने वाले जनरेशन को आप स्ट्रांग बना रहे हो। जी जी पूरी नॉलेज आप दे रहे हो कैसे जी वो खुद को ऐसे लोगों से जो समाज में गर्ल्स के लिए एक बीमारी की तरह है, जो बाहर निकलने से उनको जी खुल के जीने से कहीं ना कहीं रोकते हैं, जी। तो वो उससे खुद की सेफ्टी कर सके, हम्म। उसका आप ट्रेनिंग देते हो। जी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये बहुत ही नीटी चीज़ थी आज के जनरेशन के लिए और हमारे समाज के लिए। ने इस चीज़ के बारे में सोचा कैसे, ये वो थॉट्स कैसे और कब आई? एक्चुअली थॉट तो काफ़ी टाइम पहले मेरे दिमाग में था। करीबन 10 साल पहले मेरे 8 से 10 साल पहले मेरे दिमाग में थॉट तो आया था। जी। लेकिन कई सरकमटेंसेस, जैसे एक समाज में रहने वाली आफ्टर ऑल स्त्री हूँ मैं, तो काफ़ी सारी जिम्मेदारी है बच्चों की, परिवार की, तो उसकी वजह से कर नहीं पाई। लेकिन मेरा थॉट जनरेट हुआ था जब निर्भया का दिल्ली का कांड हुआ था। आप निर्भया सबको का। पता ही है कि यस। जैसे दिल्ली में जो कांड बना था, लड़की का रेप करके उसको मार डाला था। जी। उसके बाद क्योंकि मैं खुद 2 बेटियों की माँ हूँ और 2 बेटियों की माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि एक बच्चियों की जो तकलीफ है, एक माँ की फीलिंग्स है, जो निर्दयता से बच्चियों को मारा जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है, तो उस वैसी सिचुएशन में हम एक समाज के तौर पे, नागरिक के तौर पे हम क्या कर क्या सकते हैं? कर। किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो बस वो पहल के बारे में सोच के फिर मैंने एकदम इमीडिएट एक्शन ले लिया। जब ये ग्रीष्मा वेकरिया वाला जो सूरत का कांड हुआ, उसके बाद में मैंने तुरंत ही सेल्फ डिफेंस की कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें लड़कियों को फ्री में सेल्फ डिफेंस। क्योंकि जब बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां के साथ छेड़ती के किस्से होते हैं, रेप के किस्से होते हैं, जी। तब लड़की अकेली होती है। सामने एक लुक्खा तत्व है या दो है या तीन है, वो पता नहीं रहता। लेकिन जब अटैक करते हैं, तब बच्ची के साथ में मान लो कि पेरेंट्स को पता चलेंगे तब आएंगे, पुलिस वालों को पता चलेगा तब तब आएगा, लेकिन तब तक क्या?
जब तक पुलिस पहुंचती है या बच्चे के माँ बाप पहुंचते हैं तब तक तो बेटी खत्म हो गई होती है या तो बर्बाद हो गई होती है। तो ऐसे सिचुएशन में एज अ प्रिकॉशन, जैसे सिविल डिफेंस बोलते हैं, किसी को लग जाती है एक्सीडेंट भी तो उसके लिए आप एक सिविल की तौर पे जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे एक ये बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस कंपलसरी से कम अपना बचाव करने का एक प्रयास कर सके, हो सके बच भी जाए। क्योंकि हमारे साथ में ऐसे किस्से हुए कि मैंने अभी तक 7,500 से 8,000 लड़कियों को ट्रेनिंग दी, उसमें 4-5 लड़कियां ऐसी जिन्होंने हमारी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके खुद का बचाव किया है, खुद की इज्जत बचाई, खुद की जान बचाई है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और वही सोच के मैंने कैंपेनिंग स्टार्ट किया है कि भी एक माँ के तौर पे ये कैंपेनिंग मैंने स्टार्ट किया था, और जो अभी कंटिन्यू, और मैं चाहती हूँ कल उठ के मैं हूँ कि ना हो, लेकिन ये कैंपेनिंग चलना ही चाहिए। और सारी लड़कियाँ बेटियाँ पापा की परी से पापा की शेरनी बननी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि एक बार बेटी को रोटी बेलना नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के हाथ पैर तोड़ना आना चाहिए, ये चीज़ है। और पीरियड्स जैसे सिचुएशन है, बॉडी के हॉर्मोन्स, ऊपर से जो घर का वर्कआउट, मेल से भी ज़्यादा, पति से भी ज़्यादा पत्नी का वर्कआउट ज़्यादा होता है घर में, बच्चों में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और जो वर्किंग वुमन है उनका भी। तो ये सब की चीज़ें हेल्थ वाइज बॉडी फिटनेस फीमेल की होनी चाहिए। तो आप अगर ड्रिंकर हैं या स्मोकिंग करते हैं तो वो आपकी हेल्थ को डेफिनेटली डिफेक्ट करेगा। अभी हाईएस्ट केसेस देखे तो कैंसर के आ रहे हैं, कैंसर डिटेक्ट ऐसे घर घर में, एक घर छोड़ के एक घर आपको कैंसर पीड़ित कोई भी पेशेंट का मिलेगा कि भाई जिसको कैंसर डिटेक्ट होता है। रीजन क्या? बस यही, हमारे हेल्थ कॉन्शियस नहीं बनना, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, बस उसकी वजह से। आप अच्छा फूड खाओगे, हेल्थी फूड खाओगे, तब आपका बच्चा भी ऐसा होगा और आपका बच्चा भी देख कर ये सीखोगे। अगर आप ड्रिंक करोगे, स्मोकिंग करोगे, रॉयल लाइफ, पीस थ्री लाइफ जियोगे, तो डेफिनेटली आपके बच्चे पे भी वही असर होगा। तो मैं टोटली अगेंस्ट हूँ ये चीज़ की। वेस्टर्न कल्चर के नाम पे खुद को एक्सपोज कर रहे हैं हाँ, वो सोशल गलत मीडिया, चीज़ है नहीं होना चाहिए। कि जहाँ आपकी मर्यादा का भी उल्लंघन ना हो वहां तक का वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न होना कल्चर चाहिए। अपना सकते हैं। एजुकेशन में वेस्टर्न कल्चर, कुछ नॉलेज के लिए वेस्टर्न कल्चर कीजिए कभी इस्तेमाल। लेकिन आप जो घटियापंथी के लिए, मौज शौक के लिए अपने कैरेक्टर को गिराकर वेस्टर्न कल्चर इस्तेमाल करो और उसको वेस्टर्न कल्चर बोलो, तो ये गलत है और ये नहीं होना तो मैम आजकल के जो पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को शायद इंडिया के कल्चर नहीं सिखा पा रहे हैं, उसको पेरेंटिंग करना नहीं आते। चाहिए। आजकल के पेरेंट्स में मैं आपको सही बात बताऊँ तो पहले वाला जमाना नहीं रहा कि जहाँ पर डांट फटकार करके बच्चों को ट्रीट किया जाता था। पहले जैसा पेरेंट वाला कल्चर नहीं रहा है, पहली बात तो ये है। जी। पहले ऐसा था, जब हमारे टाइम की बात करते हैं, कि बच्चों को डांट फटकार के बिठा दिया जाता था, या तो गलत सही गलत क्या है उसको बताते थे और बच्चा मान भी जाता था और बच्चा डरता भी था पेरेंट्स से। जी। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है, सिचुएशन टोटली ऑपोजिट हो गई। अभी बच्चों को समय के साथ में एज अ फ्रेंड ट्रीट करना होता है, बिल्कुल। कि एज अ फ्रेंड उनके साथ रहना, उनसे सवाल जवाब करना, और बोलने में पोलाइटनेस, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। जैसे हस्बैंड वाइफ है तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, प्यार करेंगे, तो बच्चा भी वही सीखेगा। जी। और अगर आप झगड़ा, बच्चों के सामने ही झगड़ा कर रहे हो, एक दूसरे को गंदे वर्ड्स बोल रहे हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो बच्चा भी वही सीखेगा। तो पेरेंट्स के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि जब आप बच्चे के एज अ फादर या एज अ मदर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबसे पहले कि आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें बच्चों के सामने, ताकि उनको अपनी अगर लड़का है तो औरत के प्रति रिस्पेक्ट बढ़े, और अगर लड़की है तो एक पुरुष के प्रति रिस्पेक्ट बढ़े। जी। दूसरी चीज़ कि थोड़ी उम्र के बाद पापा जब बोलते हैं ना कि बेटा अगर बाप के कंधे पर आ जाता है तो दोस्त बन जाता है, जी। तो वो दोस्ती का फीलिंग बच्चों को करवाना पड़ता है। और जैसे बेटी बड़ी होती है तो माँ को एक सहेली बनकर, एक फ्रेंड बनकर उसके साथ में ट्रीट करना पड़ता है, और थोड़ा लिबरल रहना पड़ता है। बच्चों को बताना पड़ता है कि बेटा देख, तेरी लाइफ में कुछ भी हो, छोटी से छोटी बात, स्कूल में हो, ट्यूशन में हो, बस में हो, वैन में हो, कि कहीं पर भी हो, तू हमसे शेयर करना, कुछ भी बात छुपाना मत। एक ऐसा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है खास जरूर। जितने रिस्ट्रिक्शन आप लड़कियों पे, बेटियों पे डालते हो, उतने के उतने बेटों पर भी डालना चालू कर दीजिए। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन जितने ज़्यादा रखोगे बेटी बेटे का भेदभाव किए बिना, तो हो सकता है क्राइम कम हो। कि पीरियड्स में आती है लड़कियां तो क्या क्या उनके हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से कई कई चीज़ें, उनकी नीड बढ़ जाती है। तो माँ ही एक फ्रेंड बनकर उसको उसकी जो पर्सनल चीज़ें समझा सकती है। तो एक ये चीज़। दूसरी चीज़, हर माँ को अपनी बेटी को गुड टच बैड टच सिखाना चाहिए, क्योंकि घर से निकलती है तब से लेकर घर पर आती है तब तक उसको इतने राक्षसों का सामना करना पड़ता है लड़कियों को, कि उसके लिए बच्ची को पता होना चाहिए। या 4 से 5 साल की बच्ची को ये पता होना ही चाहिए क्या गुड टच है, क्या बैड टच है। भगवान ने ऐसी गॉड गिफ्ट ही दे रखी है कि उसको अपने आप पता चलता है कि ये सामने वाला कौन सी नज़र से देख रहा है उसको, या कौन से इंटेंशन से टच कर रहा है। बिल्कुल।
लेकिन फिर भी एक माँ एज अ मदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी बच्ची को हर तरीके से ट्रेन करें। और लास्ट थिंग कि अपनी बेटी को खुद का सेल्फ प्रोटेक्शन करना सिखाएं। उसके लिए खुद को भी आपको भी सक्षम बनना पड़ेगा एज अ मदर, आपको भी सेल्फ डिफेंस के, खुद के बचाव के। और अभी सोशल मीडिया में या तो आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है उसकी जानकारी आपको खुद को भी होनी चाहिए ताकि आप अपने बच्चों को भी बता सकें। तो ये चीज़ें एक रिसेंटली एग्जाम्पल आपने शायद मूवी देखो तो खेल खेल में, खेल खेल में right। उसके अंदर एक बहुत अच्छा पॉइंट दिखाया था। और कोई मैरिज फंक्शन में आए होते हैं, अक्षय कुमार की बेटी का फोन आता है कि पापा मैं फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, नाइट रुकने वाली हूँ, तो मैं जाऊँ, परमिशन लेने की फोन करती है। तो अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा जवाब दिया रहता है। और मैं तो सब दर्शकों को बोलूंगी कि आप एक बार ये मूवी देखना, और उसका ये जो सीन है ना, पूरी मूवी देखो कि ना देखो, ये सीन जरूर देखना, बिल्कुल कि जिसमें अक्षय कुमार अपनी बेटी को बोलता है कि बेटा मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, तुम अभी इतनी कैपेबल हो गई, इतनी सक्षम हो गई हो कि तुम खुद का डिसीजन खुद ले सको। बेसिक अगर तुम इसके प्रॉज एंड कॉज, इसके फायदे और गैर फायदे दोनों सोचो, खुद अपने आप डिसीजन तुम लो। अगर तुम्हें ठीक लगता है कि पापा मैं जो कर रही हूँ ठीक है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और मैं सही कर रही हूँ, तो वो चीज़ तुम करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। करना चाहती हो लेकिन मन नहीं मान रहा, तो वो मैं नहीं बोलूंगा कि करो, लेकिन डिसीजन तुम पर है। मतलब बच्चों पर ही छोड़ दो डिसीजन, लेकिन बच्चों पर डिसीजन छोड़ो, लेकिन इसके प्रॉस कॉज समझाने की जिम्मेदारी तो आपकी है। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि डिसीजन बच्चों पे एग्जैक्टली, छोड़ना है, लेकिन कब छोड़ना है, एग्जैक्टली, कब वो डिसीजन लेने के लायक बन गए हैं अब हम छोड़ सकते हैं, ये पेरेंट्स को पता होना ताकि चाहिए। बच्चों को ऐसा ना लगे कि वो हम पे पेरेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आपने उसको लिबरल भी दे दिया और प्लस उसके प्रोज एंड कॉन्स बताकर उसको अवेयर भी कर दिया। बिल्कुल तो ये चीज भी खास एज अ पेरेंट्स ध्यान में रखनी चाहिए। सही है मैम। आपका रियल नाम के अलावा तीन चार और भी नाम है, लेडी सिंघम, सेडनी, दानी, सो ये सब कैसे पड़ा? मेरे में थोड़ा बाय। एटीट्यूड, जज्बा, ताकत, हिम्मत, डेयरिंग है, इसलिए शायद मुझे लेडी सिंघम इसलिए बोला जाता है। ओके। सो आप अपने आप को एक फ्रिक्शन कैरेक्टर में अगर आप देखना चाहो तो किस कैरेक्टर में आप खुद को देखना चाहोगे? मैं चाहती हूँ कुछ एज अ फीमेल एक गुड मैसेज भी हर लड़कियों को मिले, तो एक मर्दानी टाइप का, लेडी सिंघम टाइप का, इस टाइप का कैरेक्टर प्ले करना चाहूंगी। तो आपका फेवरेट फूड कौन सा? पानी पूरी। माउंटेन पर्सन हो या बीच पर्सन? माउंटेन। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? स्विट्जरलैंड। तो अभी जब आप गर्ल्स को ट्रेन करने जाते होंगे तो कुछ ऐसा वियर्ड या बहुत ज्यादा फनी मोमेंट हुआ हो आपकी लाइफ में? गर्ल्स के ट्रेन करने में तो नहीं, लेकिन मेरी बच्चियों को ट्रेन करने में एक फनी मोमेंट हुआ था। मेरी बड़ी वाली बेटी काफी छोटी थी, वो कि मम्मी मेरे को ABCD सिखाओ ना प्लीज। फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर 2 एप्पल। तो जी। इस टाइप की मैंने ABCD उसको रट्टा दी, ऐसे ही मजाक मजाक। फिर दूसरे दिन मैं उसको पिकअप करने गई स्कूल में, तो मैम ने मेरे को बुलाया कि मैम इसको पढ़ाता कौन, ट्यूशन रखवा रखा है? मैं कहा नहीं, क्यों? तो क्या आज हमने उसको ABCD अल्फ़ाबेट्स पूछे, तो वो बोलती A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, ऐसा करके उसने तो चालू कर दिया। और मेरी डॉटर ने तुरंत बोला मम्मी ने सिखाया करके। और मैं तो मतलब मेरा जो सीन हो गया था उस टाइम पे, मैंने कहा बच्चों का, एम्बैरेस हो गया। अरे वेरी मच। और तभी मैंने सोचा कि बच्चों के सामने कभी भी मजाक भी नहीं करना मजाक नहीं चाहिए। ये एक फनी मोमेंट था और अच्छा भी था कि मुझे कुछ सीखने मिला कि बच्चा कितना क्या फॉलो करता है। करना। बिल्कुल। आइडल कौन? फादर आइडल है, और ये श्री नरेंद्र भाई मोदी। व्हाट्स योर फेवरेट कलर मैम? ब्लैक और पिंक। ब्लैक पिंक। वो वाला ब्लैक पिंक नहीं। ओके। अभी किसी को धोया है आपने? बहुत लोगों को। कोई सीन आपको ऐसा याद आ रहा है? कोई सीन? सीन, छोटी बच्चियां 8वीं 9वीं में पढ़ रही होगी हार्डली, तो वो बच्चियों के साथ असली हरकत कर रहा था रिक्शे वाला। तो मेरी सहेली देख गई, तो उसने बोला पूनम देख वो क्या कैसी हरकतें कर रहा है करके। मुझे पता है कि मैं उसको कुछ भी एक्शन करूंगी तो ये रिक्शा भगा ही देगा। तो मैं उसको मारने के लिए जैसे भी उसको लात मारी तो गिरा तो नहीं, लेकिन उसने सेल्फ स्टार्ट करके रिक्शा भगाई। तो मैंने चालू रिक्शा में भागते हुए उसको मारा, चालू रिक्शा में भागते हुए। तो मेरे हाथ के मसल्स भी फट गए, फिर ट्रीटमेंट भी काफ़ी लंबा चला। लेकिन एक ही रिसेंटली ये इंसिडेंट हुआ, और वैसे तो मारपीट के काफ़ी होते रहते हैं। अभी भी आ रही थी तो अब रास्ते में बच गया, मारपीट ही होते होते रह गई थी। लेकिन तो चलता है। लेकिन डिफेंस के जहाँ बात आती है लड़कियों के बचाव की या लड़कियों की कोई भी मैटर, तो उसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, फिर वो किसी की भी बेटी। पॉक्सो में कोई ऐसा केस जिसके बारे में आप बताना चाहें? पॉक्सो में तो काफी सारे केसेस अभी आप देखोगे तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ ही वारदातें बढ़ती जा रही है। वैसे तो डेली कोई ना कोई किस्से आते रहते हैं। 6 महीने की बच्ची भी सेफ नहीं है, 6 महीने की बच्ची से लेके 80 साल की बूढ़ी औरत तक सेफ नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, जो बड़ौदा का किस्सा बहुत हाईलाइट हुआ था कि 10-12 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डालकर उसकी हत्या कर दी गई लोहे का। उसमें ऐसा कहा गया कि एग्जिट वो जो वारदात हुई थी उसके एग्जिट 1 महीने पहले वही इंसान ने इस बच्ची का रेप किया था। और ये जो इंसान था, दुष्ट आदमी, वो ये बच्ची के फादर के साथ ही काम करता था, और उसके फादर को पता भी था कि मेरी बच्ची के साथ रेप हुआ है। फिर भी एक समाज के डर से कि समाज क्या सोचेगा, समाज में हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, या तो पुलिस
पुलिस के धक्के बढ़ जाएंगे, कोर्ट के धक्के बढ़ जाएंगे, इस डर में इन लोगों ने केस नहीं किया और मैटर दबा दी थी। उसी वारदात के एग्जिट 1 महीने बाद फिर से वही घटना को अंजाम दिया वो दूसरे इंसान ने, कि वो बच्ची के साथ रेप किया। की बार तो उसने मतलब हैवानियत ही पार कर दी कि उसने उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे का रॉड डालकर उसकी हत्या कर दी और बाद में बच्ची ही नहीं रही। ये नॉन बेलेबल है, इसमें बेल होती नहीं है। फास्ट ट्रैक में 15 दिन में इसका सॉर्ट आउट होता है, सॉल्यूशन आता है। फिर भी आप सोचिए कि पेरेंट्स डरते हैं, केस नहीं करना चाहते हैं। और मान लो कि अभी बच्ची वही 1 महीने पहले जो अभी ये वारदात हुई थी वो बच्चे के साथ, तभी माँ बाप ने एक्शन ले लिया होता तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। मैं हर एक माँ बाप से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि लाइफ में कभी भी कुछ हो जाए लेकिन अपनी बेटी का स्टैंड लेना मत छोड़िए। कोई भी कंडीशन हो, वर्स्ट में वर्स्ट कंडीशन में भी आप अपनी बेटी का स्टैंड लीजिए, क्योंकि बेटी आप पर डिपेंडेबल है और सबसे ट्रस्टफुल इंसान बेटी के लाइफ में होते हैं तो उसके माँ बाप होते हैं। जब मैंने अभी बड़ौदा वाला किस्सा बताया, अगर 1 महीने पहले पेरेंट्स ने एक्शन ले लिया होता तो आज बेटी जीवित होती। दूसरी चीज कि ये वारदात रिपीट नहीं होती, और जो बदनामी के डर से माँ बाप ने एक्शन नहीं लिया वो बदनामी बाद में भी हो तो गई। दोबारा जब ये सब बेटी को मार ही डाला तब बदनामी भी हो गई और आप खुद भी बदनाम हो गए। क्योंकि मैं वो दुष्ट इंसान को तो आरोपी या मतलब गुनहगार मानती हूँ, उससे बड़े गुनहगार उसके लड़की के माँ बाप है। क्योंकि लड़की के माँ बाप जिन्होंने खुद के खून से सिंचन करके उसको बड़ा किया, वो अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सके, अपनी बेटी की रक्षा के लिए उसका स्टैंड नहीं ले सके, तो ये तो एक दुष्कर्मी इंसान है। तो उस पर तो अपेक्षा रखने की कोई, हमारा काम था हमारी बेटी को सुरक्षित करना, हमारी बेटी को बचाना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसा किस्सा हो तो समाज का डर रखे बिना पुलिस के धक्के खाने पड़ेंगे, पुलिस ऐसा करेगी वैसा करेगी, कोर्ट के धक्के। पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस हेल्पफुल ही रहती है, लेकिन हम हेल्प लेना नहीं चाहते। बेमतलब का हमने पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर रखा है। बाकी जनरली हमारे ऐसे किस्सों में हमारे हमसे ज़्यादा सक्रिय तो पुलिस रहती है। पुलिस वाले खुद हमें बोलते हैं कि मैम हम खुद मेहनत करके कंटाल जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स एक्शन ही नहीं लेना चाहते। ऐसी सिचुएशन में आप एक्शन लीजिए, अपनी बेटी का स्टैंड लीजिए, और जो समाज के डर से आप ये एक्शन नहीं लेते तो वो समाज को आप क्वेश्चन करिए कि अगर हमारी बेटी हम खो बैठते हैं तो वो समाज आपको आपकी बेटी देने आएगा वापस? जैसे ये बड़ौदा वाले किस्से में हुआ, तो कौन सा समाज उसकी बेटी को वापस जिंदा कर देगा? ये सवाल, आपकी खुद की बेटी है, आपका खुद का खून है, तो उसकी रक्षा आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। समाज वमाज कुछ नहीं होता, 4 दिन बात करके रह जाते हैं, बाकी एज यूजुअल सब अपनी लाइफ जीने लगते हैं। मैं भी दर्शक से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, स्टैंड विथ योर फैमिली, स्टैंड विथ योर डॉटर। मैम काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप कि आपको भी अच्छा लगा हो। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो आपका थैंक यू सो मच, एरो प्रोडक्शन का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे बुलाया और ये प्लेटफॉर्म दिया। और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही हम जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म देते रहे, ताकि हम हमारे दिल की जो बात है, हमारे दिमाग की जो बात है, हम दर्शकों तक पहुँचाते रहे और एक गुड मैसेज देते रहे। और आप इसी तरीके से हम जैसे लोगों को बुला के लोगों में अवेयरनेस जगाइए, बस यही रिक्वेस्ट है। और थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम, थैंक यू आपका भी कि आपने समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू और वंदे मातरम।